जिले के तड़ोली गांव की रहने वाली मानसिक रोग से पीड़ित 21 वर्षीय युवती को बड़ी जद्दोजहद के बाद शनिवार को रेस्क्यू कर चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। इस मौके पर डीसी चंबा अपूर्व देवगन भी मौजूद थे। गांव के पंचायत प्रधान राजकुमार और जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी के सहयोग और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू की गई युवती का इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर युवती का वीडियो वायरल हुआ था। उसके पिता का 6 माह पहले देहांत हो चुका है। घर पर मां चलने फिरने में असमर्थ है। युवती का रेस्क्यू करने वाली जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने बताया कि युवती की हालत बहुत खराब थी। परिवार उसे एक कमरे में ठूंस कर रखता था क्योंकि वह अक्सर बाहर निकल जाती थी। उसे एक छेद से भोजन दिया जाता था। उसके पास पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े भी नहीं थे। जब हम वहाँ गए, लिटरली हम बता नहीं सकते कि जो बच्ची की कंडीशन थी, तो उस बच्ची को देखकर ऐसे लग रहा था कि सदियों से ना उसको नहाया गया था, ना बाहर निकाला गया था, ना उसको खाने को कुछ दिया गया था। और हमारी उसको देखकर रूह काँप गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद हमें लगा कि इसको इमीडिएटली जो है पहले हॉस्पिटल ले जाए क्योंकि इसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और ये इसमें हमने कोई राजनीति नहीं देखी, इसमें हमने कोई जनप्रतिनिधि के नाते ह्यूमन बीइंग एक इंसानियत के नाते हम लोगों को लगा कि जो है हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। तो बच्ची की कंडीशन देख के लग रहा था कि बच्ची बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है और उसको बहुत केयर की ज़रूरत है। एक इतनी सी ईंट रखी गई थी जहाँ से उसको खाना दिया जा रहा था। उसके बाद उसको हमने प्रधान जी ने कहा कि ऐसे करते हैं कि इसके लिए, क्योंकि मैं उसको नहाने के ले गई अंदर, मदर भी थी साथ में। मैंने कहा आप आओ, क्योंकि मदर हैं आप तो बेटी शायद हम लोगों को नहीं पास आने दें। तो मैं उसकी मदर और एक हमारी आशा वर्कर थी साथ में, उसको भी मैंने बोल लिया कि आप आएँ। तो बेटी को जब नहाया तो लिटरली वो 2 दिन तक वैसी ही दिखती रही मुझे। उसके शरीर में ऐसे रैशेज़ पड़ गए हुए थे, जो खाती थी वो मल-मूत्र वहीं उसका शरीर से लगा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से उसको नहाया, नहाने के बावजूद बस निकल नहीं रहा था वो ऐसे, उसको स्किन में दर्द हो रहा था जब निकालने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर प्रधान जी से मैंने कहा कि बेटी के पास तो कपड़े भी नहीं, मैं इसको नहा रही थी। तो इन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, मैं ऐसे करता हूँ कि इसके लिए नए कपड़े लेके आता हूँ। प्रधान जी उसी टाइम गए, नए कपड़े, गर्म कपड़े, उसके लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि मदर का कहना था पहनती ही नहीं है, बट अगर पहनती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ठंड में मरने के लिए छोड़ दें। तो ये नए जो गर्म कपड़े लेकर आए, चप्पल लेके आए, उसके लिए पहनने को भी कुछ नहीं था। उसके बाद उसको जल्दी से तैयार करके हमने ये अपनी गाड़ी में हम इनके साथ गए और उस लड़की को पीठ पर उठाकर यहाँ हॉस्पिटल, पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास उसको कंसल्ट करवाया। उन्होंने कहा कि एक बार गायनी में भी दिखा लें, क्योंकि जो सिम्पटम्स बच्ची के लग रहे थे, ऐसे लग रहा था उसके साथ मारपीट हुई हो या कुछ इस तरह के, कुछ ऐसे लग रहा था कि बच्ची बहुत ही जैसे हरासमेंट से जैसे जूझ रही हो। तो उसके बाद उसको फिर जैसे ही हमने हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसको शिफ्ट वो करवा दिया, एडमिट करवा दिया। उसके ट्रीटमेंट के लिए एमएस डॉक्टर से बात हुई मेरी, वो डॉक्टर्स की टीम उसके साथ लग गई। ये एक मामला सामने आया था और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी बात है कि उसको वीडियो सोशल मीडिया पे डालना उचित समझा गया और ये नहीं उचित समझा गया कि हमें इसके बारे में जानकारी दी जाए। परंतु जो भी सरकमस्टांसेस रहे, इसमें किसी परिवार की, किसी बच्चे की प्राइवेसी भी हर्ट होती है ना, जिस भी दौर से कोई गुज़र रहा हो, जो भी स्थिति है। पर जैसे ही रात को, हमारे लेट रात को ये मामला ध्यान में आया था, ज़िला प्रशासन की समस्त टीम इस कार्य में जुट गई थी। उसके अगले ही दिन जो प्रधान थे पंचायत के, वो मौके पे गए। उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है वास्तविक। साथ में जो प्रशासन के अधिकारी है वो भी गए और हेल्थ की एक टीम वहाँ पे नियुक्त की गई, जिसमें डॉक्टर साहब ने मुआयना किया आगे और ये डिसीजन लिया गया स्थिति देखते हुए कि स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है। उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा बच्ची को लाया गया, जहाँ पे उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है विभिन्न स्पेशलिस्ट द्वारा। साथ में अभी भी साइकेट्री वार्ड में बच्ची है, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आने वाले समय में भी जो इसके नतीजे निकलेंगे ट्रीटमेंट के, उसके मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग, जो हमारा मेडिकल कॉलेज की टीम है, वो इसमें पूरा भरपूर कार्य करेगी। मेरा साथ में समस्त जनता से ये भी अनुरोध है कि अगर कोई भी मामला होता है, आप हमारे ध्यान लाएं,
तो उस पर ज़िला प्रशासन की टीम हमेशा तत्पर है कार्य करने के लिए। समस्त विभाग, समस्त हमारे कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, दिन रात एक करके कार्य कर रहे हैं। तो उसको बिना किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब किए हुए हमें बताएं, ताकि हम उस पर आगे जो उनके भले के लिए जो कार्य करा जाना है किसी भी विभाग द्वारा वो करें।